जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का अनुष्का एकेडमी पे। मैं आपका साथी OR जाट। आज इस सेशन में बात करने वाला हूं आप सभी के लिए पशु परिचर भर्ती के बारे में। एग्जाम हॉल में ऐसी कौन सी 5 गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है, ऐसी कौन सी 5 सावधानियां हैं जो महत्वपूर्ण है सबसे, वो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद इसके अंदर सिलेक्शन पक्का हो जाएगा आपका। इसके अंदर इन चीज़ों से आपका सिलेक्शन है जो बहुत नज़दीक जाते हो। कई बार विद्यार्थी 1-2 नंबर से रह जाता है, कई बार इन लापरवाही गलती से रह जाता है, कई बार विद्यार्थी ओमार शीट गलत भर देता है। वो क्या कारण होते हैं गलत भरने के, सारी बात करूंगा। चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। नेगेटिव मार्किंग के ऊपर बात कर लेंगे, क्या लेके जाना है क्या नहीं लेके जाना है, क्या चीजें सावधानी रखनी है, ये सारी बात करूंगा। और इसके अंदर A to Z जानकारी देता हूं। सबसे पहले मैं जानकारी दे देता हूं आपको कि आपको परीक्षा हॉल में लेके क्या क्या जाना है। तो आपको इसके अंदर एक चीज ध्यान रखना कि आपकी पशु परिचर जो एग्जाम है बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम है। इसके अंदर बहुत ज्यादा भीड़ है। आपको पता है कुल जो फॉर्म भरे गए हैं, इसके अंदर जो कुल फॉर्म भरे गए हैं आपके 16 लाख फॉर्म भरे गए हैं। और इस फॉर्म के अनुसार मैं आपको बात करूं तो 80% तो आपकी उपस्थिति जो देखने को मिलेगी। इस 80% उपस्थिति के साथ आप इसके अंदर देखोगे तो 14 लाख विद्यार्थी इसके अंदर आपके पेपर देंगे। तो 14 लाख विद्यार्थियों की भीड़ यहाँ पे होने वाली है। इन 14 लाख के अंदर आप इसके अंदर 14 लाख के अंदर आप इसके अंदर 6000 में कैसे आ सकते हैं, वो चीज़ें आपको इसके अंदर ध्यान रखनी है। इन 6000 के ऊपर 14 लाख विद्यार्थी बैठ रहे हैं, तो आपको इस चीज़ के अंदर सिलेक्शन लेना है। इसके अंदर सिलेक्शन कौन लेगा कौन नहीं लेगा वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। पढ़ने वाला विद्यार्थी ही सिलेक्शन लेगा, ये चीज 100% श्योर कह रहा हूं। आपको एक चीज बताऊं तो आप इसके अंदर लेके क्या क्या जाना है, सबसे पहले ये चीज देख लेना। आगे भी बहुत सारी बात बताने वाला हूं, बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, वो आप ध्यान रखना। जिसके अंदर जरूरी दस्तावेज क्या क्या है, जरूरी चीजें क्या क्या है जो आप परीक्षा हॉल में लेके जाओगे। आपको घर से रवाना होते टाइम आपको क्या क्या लेके जाना है वो चीज देख लो। सबसे पहले आपको आज ही प्रवेश पत्र निकाल लेना है। ई-मित्र पे जाना है, प्रवेश पत्र निकाल कर लेके आ जाना है। क्योंकि इसके बाद जब एग्जाम वाली डेट आप ई-मित्र पे जाते हैं, प्रवेश पत्र लेके आते हैं, तो बहुत ज्यादा आपको एक डरावना रहता है। उसके बाद आपको ये रहता है कि यार प्रवेश पत्र लाना है, प्रवेश पत्र लाना है, तो वो झंझट ही खत्म कर दो। आप आज ही मित्र पे जाके प्रवेश पत्र कटा के लेके आओ, ठीक है। और आईडी कार्ड, आपका आईडी कार्ड बहुत महत्वपूर्ण है। आपका आईडी कार्ड के बगैर आपको एंट्री नहीं दिया जाएगा। आपकी आईडी कार्ड क्या हो सकती है, आपकी आईडी कार्ड आधार कार्ड हो सकती है। एक तो आपके आधार कार्ड में कुछ नाम अलग है, 10वीं की मार्कशीट में नाम अलग है, तो इन चीजों को भी सावधानी बरतनी है। आपको क्या करना है, 10th की मार्कशीट आपको साथ में ले जानी है। जो आपका 10वीं मार्कशीट में जो ओरिजिनल डिटेल है वो आपकी सही रहेगी, वही आपकी मान्य होगी। और उन्हीं के अनुसार आपकी प्रवेश पत्र में डिटेल है तो वो चीजें लेके जाइए, आप कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। इसके अलावा आईडी कार्ड में आप पैन कार्ड ले जा सकते हैं, लाइट लाइसेंस ले जा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस है। इसके बाद आपके पासपोर्ट बना है तो वो ले जा सकते हैं। इस टाइप की डिटेल आप ले जा सकते हैं। इसके बाद मैं बात करूं, आपको पारदर्शी पेन ले जाना है। कितने पेन ले जाना है, 2 पेन ले जाना है। क्यों ले जाना है पारदर्शी पेन, मतलब इस टाइप का पेन जिसमें गुड़ी जो आर पार दिखे, इस टाइप का आपको पेन लेके जाना है। और इस टाइप के पेन आपको ले जाना है, 2 पेन ले जाना है। बाई वे एक पेन खराब भी हो गया आपका, नहीं भी चला, तो दूसरे पेन से आप अच्छे से गोला काला कर सकते हो। इसके बाद रंगीन फोटो, रंगीन 2 फोटो लेके जानी है। 2 फोटो आपको परीक्षा हॉल में लेके जानी है। रंगीन फोटो आपकी चाहिएगी, जब आपकी अटेंडेंस शीट आएगी उसके ऊपर चिपकाने के लिए चाहिएगी, और चाहिएगी तो आपको लेके जाना है। ये सारी चीजें आप लेके जाओगे। तो उसके बाद की क्या सावधानियां हैं वो चीजें ध्यान रखना। उसके बाद की क्या है, इसके बाद आपको चीज ध्यान रखना है, पेपर का लेवल कैसा आएगा। आप सभी के मन में एक हड़बड़ाहट है, आप सभी के मन में एक डिटेल जो मन में छुपा हुआ है कि यार 16 लाख विद्यार्थी हैं, 6000 सीटें हैं, पेपर का लेवल तो हाई लेवल का होगा, इसी की वजह से बाहर निकालने के लिए पेपर ले रहे हैं। ऐसा तो है नहीं आपको सीधा सिलेक्शन दे दिया जाएगा, इतना आसान पेपर तो आएगा नहीं। तो मैं आपको एक चीज़ कंफर्म कर दूं, आपकी RSSB बोर्ड है, जो आपकी RSSB बोर्ड जो हमेशा ही पेपर करवाती है, जितने भी पेपर करवाए हैं उनके अंदर पेपर का लेवल कैसा रहा है। सबसे मोस्टली बात करूं तो 20% पेपर का लेवल इतना इजी आएगा, इतना इजी आएगा, बहुत ज़्यादा इजी। और हर कोई विद्यार्थी कहेगा यार 10वीं पास करके यार ये तो मैंने कर लिया। क्या है, इतना सिंपल प्रश्न। राजस्थान की राजधानी क्या है, जयपुर। महाराणा प्रताप के पिताजी कौन है, उदय सिंह। अल्ले, इतने ज़्यादा सिंपल। यार थोड़ा सा और पढ़ लेता, थोड़ा सा और प्रश्न कर देता। भाई ये प्रश्न है ना हर किसी को आते हैं और हर विद्यार्थी को आएंगे भी, ठीक है। ऐसे प्रश्न आपके आएंगे, ऐसे प्रश्न आएंगे और वो विद्यार्थी हर कोई करके आएंगे। और कई सारे ऐसे महानुभव होंगे जो ऐसे प्रश्नों को गलती से गलत करके आएंगे।
उन प्रश्नों के अंदर आपको सही से दिमाग लगा के सही से पढ़ के आपको गलत नहीं करना है, सही से सही करना है एकदम। और इस इजी प्रश्नों को आपको ध्यान में रखना है। कई बार इंटेलिजेंट विद्यार्थी होता है, वो इंटेलिजेंट विद्यार्थी इन प्रश्नों को गलत कर देता है, जो हार्ड से हार्ड प्रश्न होता है उन प्रश्नों को सही कर देता है, तो वहां पे लेवल में ही रह जाता है। इन प्रश्नों को सही करके हार्ड वाले प्रश्नों को सही करना, तब जाके आप आगे निकलोगे दूसरों से। हार्ड वाला सही कर रहे हो, इनको गलत कर रहे हो, तो फिर आपकी बहुत बड़ी मूर्खता है, बहुत बड़ी गलती है। इन चीज को ध्यान रखना है। इसके बाद मैं बात करूं आपके, इसके बाद 30% थोड़ा सा इजी आएगा, थोड़ा सा मीडियम आएगा, थोड़ा सा मीडियम मान लीजिए। 30% जो पेपर और होगा इसके बाद वाला वो मीडियम से आएगा। जो लगभग 2-3 महीने पढ़ा है उन विद्यार्थियों को लगेगा यार ठीक है, मैंने 50% तक तो पहुंच गया, 50% तक पहुंच ही गया और अच्छा किया, अच्छा हुआ, पेपर ठीक हो रहा है, अभी तक ठीक हो रहा है, इतना मैंने कर दिया। तो इस हिसाब से आपके मीडियम लेवल का प्रश्न आएंगे। जो पढ़ने वाले 2-3 महीने से पढ़े हैं उन विद्यार्थियों के ये प्रश्न आएंगे। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद 20% और मानिए या 30% मान लीजिए, ये 30% होगा ना, ये सबका खेल बिगाड़ेगा, ये सबका खेल बिगाड़ेगा। ये जो 6 महीने से ज़्यादा पढ़ रहे हैं, 6 माह से ज़्यादा पढ़ रहे हैं ना, उन विद्यार्थियों के ये प्रश्न आएंगे। जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं उनको आएंगे। आपको पता होगा बीए पशु परीक्षक के फॉर्म भरने वाले विद्यार्थी जो आरएस की तैयारी कर रहे हैं, किस की आरएस की तैयारी कर रहे हैं, जो आपके बीएड कर रखे हैं, मास्टरों की तैयारी कर रहे हैं, जो आपके अदर वैकेंसीज की तैयारी कर रहे हैं, जो बड़ी लेवल की तैयारी कर रहे हैं, वही इसके अंदर पशु परीक्षक के फॉर्म भरे हैं और वही इस 16 लाख के अंदर शामिल हो रहे हैं। तो आप ऐसे कैसे सोच सकते हैं 10वीं पास हूं और 2 महीने पढ़ लिया, 2 महीने में पढ़ के पेपर पास कर लूंगा, ऐसे कैसे पॉसिबल है। तो आपको अच्छे से तैयारी करना है, अच्छे से तैयारी कर रखी है तो आप अच्छे से पेपर दे के आएंगे और इन चीज़ों की सावधानी बरतेंगे तो आपका पेपर अच्छे से जाएगा। और ऐसा भी होता है कई बार माइंड इतना इंटेलिजेंट होता है, मात्र 12वीं पास विद्यार्थी है, मात्र 12वीं पास से, पिछली बार 12वीं पास की है और उसने 2 से 3 महीने तैयारी कर ली अच्छे से। उसने राजस्थान जीके को घोट लिया, मैथ रीजनिंग उसको आती है, मैथ साइंस का विद्यार्थी है, अच्छे से तैयारी कर लिया, तो वो क्या करेगा, वो पेपर देकर आएगा और उसके उनके बराबर आ जाएंगे नंबर, उनके बराबर आ जाएंगे, क्योंकि इसका फर्स्ट बार माइंड सेट है। ये फर्स्ट बार में इतना ज़्यादा अच्छे से पढ़ लिया, इतना ज़्यादा अच्छे से पढ़ लिया बंदा कि हाँ पढ़ा हुआ सारा याद है, प्रश्न आया सामने फटाक से बता दिया। इनको जो ज़्यादा एमए बीएड कर रखे, आरएस की तैयारी कर रखे, ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, यार इस प्रश्न का सही आंसर ये होगा दूसरा होगा, ये कन्फ्यूजन नहीं होंगे, ये डायरेक्ट कहेंगे हाँ यही है, 100% श्योर है, फट से इनका सही आंसर, इनका कंफ्यूजन के अंदर कहीं ना कहीं गलत जाएगा। तो ऐसे में ये पर्सन, ये विद्यार्थी भी शामिल हो सकते हैं, ये विद्यार्थी भी नौकरी लग सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये विद्यार्थी ही लगेंगे, सिर्फ जो आरएस आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की मास्टरों की तैयारी कर रहे हैं, बड़ी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वही लगेंगे, ऐसा नहीं है। ये भी लगेंगे, ये वो लगेंगे जो इंटेलिजेंट है पहले से, जो इंटेलिजेंट के साथ साथ कुछ समय पढ़ाई भी कर रही है, वो विद्यार्थी लगेंगे। ठीक है, तो इसके बाद ये 30% में जो अच्छा करके आएगा उनका सिलेक्शन यहाँ पे होने वाला है, वो 6000 की कगार में आएंगे। ठीक है, अब 20% पीछे बचा। इन 20% में से 10% तो ऐसा होगा को किसी को नहीं आए, पेपर बनाने वाले को छोड़कर किसी को नहीं आ रहा। इनमें से 10% में से 5% तो ऐसे होंगे जो मास्टर भी फेल होंगे इसमें। ठीक है, ये जो 20% है ना, ये तो ऐसे मानो किसी को नहीं आएगा और 80% से ऊपर मेरिट जाने का सरा। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है, इस टाइप का पेपर का लेवल रहेगा। अब इसके अंदर बात करूं कितने प्रश्न अटेम्प्ट करना है, विषयवार प्रश्न आपको अटेम्प्ट करना है। विषयवार प्रश्न मतलब आप आए, पेपर के सामने आए, सबसे पहले क्या सिलेक्ट करना है, आपको राजस्थान जीके पढ़ना है, एक बार पेपर पढ़ लेना है, प्रश्न जो आए टिक करते जाइए और प्रश्न पढ़ा आपको कन्फर्म हो गया कि इसका यही आंसर है, फटाक से आप ओमार शीट के अंदर गोलाकार कर दीजिए, दूर देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और उसके बाद कितने प्रश्न अटेम्प्ट करने, आपको पता है 150 प्रश्न आएंगे। इसके अंदर कितने प्रश्न आएंगे, 150 प्रश्न है, 150 अंक है। इन 150 में से आपको मिनिमम 130 प्रश्न अटेम्प्ट करने ही करने हैं। 130 तो करेंगे ही करेंगे, तभी आपका इसके अंदर चयन होगा। 130 से आप कम रह गए तो आप ऐसे मानिए आप चयन से बाहर हैं। 130 प्रश्न आपका अटेम्प्ट होना ही होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखिएगा सेफ स्कोर किसका होगा, सेफ स्कोर इन्हीं का होगा, 130 प्लस करके आएंगे। 130 से 120 प्लस होगा ना, वो सेफ स्कोर में आएगा। ठीक है ना, 130% तो अटेम्प्ट करना है, 120 वाला सेफ स्कोर के अंदर आ सकता है, आएगा भी। ठीक है, और इसके अंदर ये चीजें ध्यान रखनी है। इसके अंदर एक चीज और बता दूं मैं आपको, इसके अंदर देखो आपका क्या होगा, कंपटीशन बहुत कम ज्यादा भी डगमगाता रहता है। 16 लाख फॉर्म भरे गए हैं, मुझे यकीनन है 80% उपस्थिति रहेगी, 14 लाख प्लस विद्यार्थी पेपर देंगे। तो कंपटीशन कम ज़्यादा कैसे होगा,
कम नहीं होगा, नहीं ज़्यादा होगा। जो कंपटीशन है हाल फिलहाल में वही रहेगा। जैसे कि जितने विद्यार्थी फॉर्म भरे हैं उनमें से 80% तो देंगे ही देंगे, ये मान के चलिए। और इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग का बड़ा रोल रहता है। नेगेटिव मार्किंग से आपको खास तौर से बचना है। आपको पता है इस टाइप से प्रश्न आएंगे जिसके अंदर एबीसीडी गोला काला करना है। ये जैसे प्रश्न है, इस प्रश्न के अंदर 5 ऑप्शन होंगे। पहले के जमाने में क्या होता था, 4 ऑप्शन आते थे, अब आपके 5 ऑप्शन आ गया, जिसके अंदर 1 2 3 4 5, ये 5 ऑप्शन है, ABCDE 5 ऑप्शन है। तो इन 5 ऑप्शनों में नेगेटिव मार्किंग क्या होगा? नेगेटिव मार्किंग ये होता है कि आप इसके अंदर 5 ऑप्शन में से जितना गलत किया है, जितने प्रश्न गलत हुए हैं, जैसे कि आपने जो प्रश्न गलत कर दिए हैं, जैसे मान लो इसके अंदर सी ऑप्शन उत्तर था, आपने बी गोला काला कर दिया, तब आपका क्या होगा, इसके अंदर ये 1/4 नेगेटिव मार्किंग के अंदर आपका चला जाएगा। आप इसके अंदर क्या किया, बी को छोड़ के आपने किसी को नहीं गोला काला किया। आपको जरूरी था, आप खाली प्रश्न छोड़ नहीं सकते, आपको एक प्रश्न के अंदर गोला काला करना है। आपको प्रश्न नहीं आ रहा तो आपको ई को काला करना है, लेकिन आपने काला नहीं किया तो आपको 1/3 नेगेटिव मार्किंग के अंदर चले जाएंगे आप। ठीक है, इस टाइप से आपके 10% से ज्यादा आपने गोले काला नहीं किया तो आप इसके अंदर खाली छोड़ने तक चले जाएंगे, और 10% से ज्यादा हो गया आपका तो इसके अंदर आप अनएलिजिबल हो जाएंगे, इसके अंदर आप योग्य ही नहीं रहेंगे। स्पष्ट हो गया आपको? तो आपको क्या करना है, 5 के 5 ऑप्शन में से एक ऑप्शन हर एक प्रश्न में भरना है। आपको 150 के 150 प्रश्न आ रहे हैं, इन 150 के 150 प्रश्नों में से गोला काला करना है, चाहे ई का ही करना पड़े, 150 के 150 करने हैं, खाली छोड़ के नहीं आना है। खास तौर से ये ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद मैं बात करूं आपके लिए यहाँ पे डी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, जो भी आपको सही लगे उसका गोला काला एकदम सही से करना है। जैसे ये गोला काला है, इसके अंदर से पूरा ब्लैंक करना है, नहीं कि आपको आधो अधूरा करना है। पूरा ध्यान रखना है इस चीज़ों का, तभी आप जाके इसके अंदर सही से आपका स्कैन हो पाएगा ओमार शीट, और अच्छे से आपका इसके अंदर जो रिजल्ट है देखने को मिल पाएगा। अन्यथा आपका इसके अंदर सही से आंसर मिल नहीं पाएगा और पूरा गोला काला नहीं होगा तो फिर दिक्कत होगी। ठीक है, इस टाइप से आपको पूरा गोला जो काला करना है। ठीक है, ये चीज़ें आपको खास तौर से ध्यान रखनी है, और इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग से बचना है। और इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग बचना कैसे है वो मैंने आपको बता दिया, A to Z जानकारी दे दी आपको। परीक्षा हॉल में सावधानी रखने वाली जो भी चीज़ें थी वो मैंने आपको बताई। कैसी लगी है लाइक से सब्सक्राइब कर दो। हम मिलेंगे किसी नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।